अनुरागियों, आज हम सभी पुनः रामचरितमानस राम का चरित जो मन से है, जिसका संबंध मन से जुड़ा हुआ है, उस रामचरित से हम सभी जुड़ने के लिए यहाँ आए हैं। शुरुआत में मैंने बात कही थी कि कथा, प्रसंग, प्रवचन, सत्संग हमको बहुतेरे सुनने को मिल जाते हैं। इस संसार में, इस धरती पर अनेकों अनेक सिद्ध महात्मा, संत, समाज के लोग आपको किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़ने की भगवान से संबंध बनाने की चर्चा करते रहते हैं। और हम भी हैं, यथासंभव जहाँ तक संभव हो पाता है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने हिम्मत के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी न किसी रूप में संसार में दैविक गुणों से जुड़े ही रहने की इच्छा रखते हैं। बात अलग है कि हम कितना जुड़ पाते हैं, समय परिस्थितियाँ हमें कितना जोड़ पाती हैं, उस पर भी एक निर्भर करता है। चाहते तो बहुत हैं कि नित्य प्रति भगवान का भजन करेंगे, नियम बनाते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज से हमारा भजन ठीक से चलेगा, लेकिन 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बड़े मनोयोग से करते हैं, फिर बात जैसे कि तैसी हो जाती है। और एक का नहीं, ये सबके साथ है। उसी में कोई बिरला है जिसकी प्रभु से लगन लग जाती है। और जब प्रभु से लगन लगती है तो फिर उसे कुछ सुहाता नहीं। कभी कभी तो देखने में आता है, उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है कि जड़ भरत को सिर्फ इसलिए लोगों ने जड़ भरत नाम रख दिया क्योंकि उन्होंने जान लिया कि अगर संसार के काम का मैं रहूंगा तो संसारी मुझे छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मज्ञानी थे, अंतःकरण में उस परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था अवतरित हो चुकी थी। आप सबको विदित है, किसी कारणवश उन्हें मृगा का रूप लेना पड़ा, देह का त्याग किया, पुनः किसी ब्राह्मण के घर में शरीर मिली। पिछली बार का धोखा खाए थे कि ये संसार, ये जगत, ये दुनिया कहीं न कहीं अगर हम उसके काम के रहे तो जरूर हमसे काम करा लेगी।
मैं एक बार कहीं टीवी पर देख रहा था कि बता तो नहीं पाऊंगा कहाँ है, लेकिन कोई पागलों का गांव है। तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पागल है नहीं, वहाँ पे जहाँ भी पागल मिलते हैं वहाँ के लोग उसको पकड़ करके ले आते हैं और अपने यहाँ काम करवाते हैं। ऐसा मैंने देखा है कहीं टीवी पर। तो उससे सारा काम संसारिक करवाएंगे, खाना देंगे, पानी देंगे, सब कुछ करेंगे और काम कराते हैं। तो उसमें किसी पत्रकार ने पूछा कि कैसे मैनेज करते हैं आप लोग। बोले जब हम पागल को पकड़ के लाए ही हैं तो फिर मैनेज कैसे करेंगे, वो तो पागल है ही, और एक नहीं है, हमारे गांव में हर दूसरे घर में एक पागल है। तो तब का जमाना कुछ और रहा होगा कि जड़ भरत पागल बन करके रह गए, उनके घर वाले उनसे काम नहीं कराए। आज के ज़माने में तो पागल भी बनोगे तो दुनिया छोड़ने वाली नहीं है। तो जो आपके अंतःकरण में उस परम तत्व परमात्मा के प्रति, उस प्रियतम के प्रति अगर लगन उठती है, कशिश आती है, लहर उठती है, उसके लिए समाज के सामने पागलपन का प्रदर्शन न करो। ये अंदर की बात है, इसे अंदर ही समझो। ऊपरी स्तर पर न आने पाए, लोगों को न दिखे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। सुना है कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत राज छिपा जाते हैं। तो प्रियतम से जो मिलन का, जो प्रियतम से संबंध का, जो प्रियतम से भाव जुड़ने का जो राज है, उसे छिपा करके रखो, वो प्रदर्शित न हो। अगर आप उसको दिखाते हो कुछ लोग होंगे वो आपको सिंपैथी देंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, आप भटक जाओगे। ये अंदर की बात है। 70 साल जीवन के बीत गए, गोस्वामी तुलसीदास जी के अंतर हृदय में हिलोरे माल रहा था वह दिव्य भाव। भगवान भोलेनाथ उनके जैसा कोई पात्र इस धराधाम पर नहीं देखे, और उनके अंतर हृदय में, जो भगवान भोलेनाथ के अंतर हृदय में चल रही मानस थी, राम की कथा थी, जो मन में थी, मन से जुड़ी हुई थी, वो धीरे से गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय भवन में उतार दिया। और इस बात को जाना कौन? जिसने उतारा उसने, और जिसके अंदर उतरी उसने। भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, उतार दिया प्रकृति में, क्योंकि यह जो संसार है वो जानते थे कि आने वाला जो जीवन होगा बड़ा कष्टकर होगा। लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे, लोग साधना नहीं कर पाएंगे। स्थिति यह हो जाएगी कि लोगों के अंतर मन में भगवान के प्रति निष्ठा नहीं रहेगी। तो क्या किया जाए? नरक का रास्ता ज़्यादा हो जाएगा, स्वर्ग की तरफ, वैकुंठ की तरफ का रास्ता कोई कोई बिरला जा पाएगा जो साधन करेगा। तो उसके लिए कोई उपाय किया जाए। उस उपाय को भगवान भोलेनाथ जानते थे कि यह राम का चरित्र ही है, जो जन जन को, अगर जिसने उससे संबंध जोड़ा, जो राम से जुड़ा, वो पार होगा।
ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके कोई पात्र ढूंढने लगे कि दूसरे युगों में तो पात्र थे, इस युग में कौन सा पात्र मिलेगा। तो बस एक ही पात्र दिखाई दिया, गोस्वामी तुलसीदास, और अंदर उतार दिया रामचरित। कहां उतारा? मानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे कि जो मेरे अंतर हृदय में गुरु कृपा हुई है, उतरी है, इसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा, समाज को बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा। और उन्होंने लिखा रामचरितमानस में कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसको महेश ने अपने हृदय में, किसी संत ने, किसी गुरु ने अपने हृदय में रखा, और हृदय में रखने के बाद उस गुरु ने, उस संत ने पाई सुसमय, अच्छा समय पा करके प्रकृति में रह रहे जीवों को देने का प्रयास किया। यह अनंत काल से होता आ रहा है। अनंत बार कलयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, ये अनवरत चल रहा है। और सुसमय पा करके कोई न कोई इस धराधाम पर आकर के वह तत्व का ज्ञान जगत के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए परोसता आया है। उसी तत्व को आज हम सभी आज यहाँ अपने अपने अंतर हृदय में उतारने के लिए बैठे हैं। मैं शुरू में भी कह चुका हूं कि राम कथा बहुतों ने कही, लेकिन तुलसीदास जी जैसी आज वही राम कथा भगवत प्रेरणा से हम सभी के अंतर हृदय में तत्व रूप में उतर रही है, जिसे हम लोग हृदयांगम करें, शांत चित्त होकर के महसूस करें। यह अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए जीवन का यह अमूल्य जो समय है, इसे जरूर अपने हृदय में महसूस करें कि आज का मेरा दिन अन्य दिनों से बहुत श्रेष्ठ है। आज हमें अपने कल्याण की कामना से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज हम अपने कल्याण की बात सोच रहे हैं। परिवार हो, समाज हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, एक दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं। घर का मालिक चाहता है कि हमारा पूरा परिवार सही रहे। वह अपने रोग को छिपा देता है, परिवार में किसी को तकलीफ होती है तो उसके तकलीफ को पहले देखता है, वो परिवार का मुखिया है। ऐसे ही सब जो जिम्मेदार लोग होते हैं दूसरे के ही दुखों को देख करके अपने दुख को छिपा देते हैं और परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है कि अपने लिए हमने क्या इकट्ठा किया पता नहीं चलता। बिस्तर पर पड़े हैं, मरणासन स्थिति है। अब जो हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं वो सब पलट करके याद आने लगते हैं। क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हमारी चेतना में जितने कर्म उतरते हैं उसी प्रकार से हमारे कर्मों के अनुसार चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकाल करके, और जब हमारा प्राण शरीर से बाहर निकलता है तो वह हिसाब किताब पहुंचा देते हैं। ऐसा न हो जीवन में हम दूसरों के लिए, परिवार के लिए मोह के कारण करते रहे, अज्ञानता के कारण करते रहे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। तो अपने लिए अगर कुछ नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं अगर पहुंच करके सत्संग सुन लेते हो, किसी आश्रम में किसी गुरु से जुड़ करके वह राम कथा सुन लेते हो,
जो आपके जीवन को, जो आपके आत्मा को, जो आपके जीवात्मा को एक समुचित स्थान प्रदान करेगा, उस सत्संग को सुनने का अगर आपको सौभाग्य मिल जाए, आपको चांस मिल जाए, तो समझ लेना कि आपके जीवन का वह पल दिव्य पल रहा है, बाकी का सब झूठा है। जगत और जगदीश ये दोनों हमारे मन के अंतराल के विषय हैं। ये चैप्टर जो है हमारे मन के अंतराल का है। जब यह मन जगत की तरफ रहता है तो विषय रूपी विष पान करता है। गौर करने की बात है, जब यह मन जगत की तरफ यात्रा करता है तो विषयासक्त होकर के विषय रूपी विष ही तो उसे मिलता है। लेकिन यही मन साधना के कारण, गुरु कृपा के कारण जगत से हटकर के जगदीश की तरफ जाता है, तो यही मन गरुड़ हो जाता है और यह फिर अमृत देने लग जाता है, अमृत प्रदान करता है। यह अमृत प्रदाता बने, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, किसी ऐसे गुरु की शरण ले लो जो आपके मन को विषय से हटा करके, विष से हटा करके अमृत की ओर मोड़ दे। आप सब कोई एक श्लोक जानते होंगे, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये जो असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर की जो यात्रा है, वो कहाँ की यात्रा है? वो बाहर की नहीं है, वो आपके अंदर की यात्रा है। और उसी अंदर की यात्रा को, उसे अंदर की यात्रा करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा। इसके लिए साधन बताए गए हैं, इसके लिए ध्यान बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले दही जमाइए। कबीरदास जी का दोहा है। अब समझिएगा कि जितने भी संत हुए हैं, जो वास्तविक संत हैं, उन्होंने गूढ़ रहस्यों को छिपा करके रखा है। रामचरितमानस, राम का जो चरित्र है वो कहाँ है? वह मन से है, वह गूढ़ है, वह रहस्य है। कभी कभी आज मुझे एक कबीरदास जी का दोहा मिला, इतना प्यारा है, इतना गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है कि मैं पढ़ करके आश्चर्य में रह गया। कबीरदास जी कहते हैं, पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय। पहले दही जमाइए। अरे जब दूध ही नहीं होगा तो हम दही कैसे जमाएंगे? लेकिन कबीरदास की अटपट बानी, उन तो अटपटी बानी है। वो तो कंबल को बरसा देते हैं, पानी को भिगा देते हैं। आज वही दोहा मुझे मिला कि पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय। बछड़ा वाक के पेट में, अभी गाय के पेट में ही बछड़ा पड़ा है, और माखन हाट बिकाए। पहले दही जमा लो, फिर गाय को दूहना, और जिस गाय को दूहना है उसका बछड़ा भी पेट में है, और जो मक्खन है ना वो बाजार में बिक रहा है आपका। अब विचार करो, ये एक साधारण, एक बाहर की कहीं से कोई कहानी लगती है। बाहर से जोड़ करके आप देखो, कहीं से ये मेल खाता है। ऐसा यह नहीं है
ऐसे ही बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है, जो बाहर से मेल नहीं खाता। रामचरितमानस में लंका का सुंदर कांड में एक चौपाई आती है। रावण पूछता है सुख सारंग से, बता कितने सेना है, कितनी सेना है। तो उनके जो गुप्तचर सुख सारंग है कहते हैं, असमय सुना सुनहु 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम जूथप यानी सेनापति हैं बंदरों के। इस पूरे विश्व की जनसंख्या 8 से 10 अरब के बीच में है। अरब, खरब, नील, शंख, पदुम अभी तो बहुत दूर की बात है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि पदुम 18 है, 18 पदुम खाली सेनापति हैं, और बंदरों की बात तो छोड़ो। तो एक छोटी सी लंका में इतनी अगर राम की सेना के सेनापति रहे होंगे, तो फिर एक सेनापति के अधीन कम से कम 10-20 तो बंदर रहे होंगे। तो फिर वो कितने हुए, और उनके रहने, खाने, सोने, जागने सबकी व्यवस्था कैसे चल रही थी? ऐसा कबीरदास ही नहीं लिखे हैं, तुलसीदास ने भी यही लिखा। तो क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि राम का जो चरित्र है वह मानस में है, मन से है, ये अंदर की बात है। और हम देख कहां रहे हैं? बाहर। हमें अंदर की यात्रा कराता है राम का चरित्र, हमें हमारे अंदर की यात्रा कराता है, और हम उसे बाहर देखने का कुत्सित प्रयास करते हैं। यही कारण है कि राम का चरित्र समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। एक चौपाई बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करती है, आप लोगों ने भी सुना है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अंदर की बात है, लेकिन लोगों ने इसे कहां देखा? बाहर देखा। कबीरदास का एक चौपाई और है उत्तरकांड में कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। तो जब सब झूठ ही है तो सत्य क्या है? इसी सत्य को जानने के लिए आप यहां आए हैं। यही सत्य जानना है। आइए हम सभी उसी सत्य की ओर बढ़ें। सत्य की ओर बढ़ने के लिए हम अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणों के साथ में जोड़ें, और जब हम प्रभु के चरणों के साथ अपने को जोड़ पाएंगे, तभी हम उस सत्य की यात्रा अपने अंदर कर पाएंगे, जिसका आनंद किसी बड़भागी को अंतर हृदय में जब होने लगता है तो अंतरात्मा उसकी प्रफुल्लित हो जाती है, खिल जाती है। वो अंदर ही रहना चाहता है। वो कहता है कि मैं बाहर नहीं रहना चाहता। और जो मैंने अभी दोहा बोला उसका अर्थ अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने रखूंगा। कब? जब दोहा का अर्थ जानने की काबिलियत आप सबके अंदर आ जाएगी, तब। तो काबिलियत कब आएगी? जब मन शुद्ध होगा, आप पवित्र होंगे। तो आपकी पवित्रता और आपके मन की शुद्धता कब होगी? जब हरि का नाम लेंगे। बस यही है कि मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, हृदय की शुद्धि के लिए प्रभु को पुकारा जाए, प्रभु के नाम से जुड़ा जाए, तभी हमारे अंतःकरण में मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, पवित्रता आएगी। और उसी पवित्रता से पुनः हम अपने अंदर की यात्रा कर पाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद मोहन माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेव है पुरुष है पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात तह विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हे गोविंद, हे मेरे प्रियतम, हे माधव, हे मुरलीधर, हे जगत नियंता, हे मेरे राम, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु, मेरे मन की लगाम लगा दो प्रभु, मेरी बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, मेरे अंतःकरण के अनुराग रूपी अर्जुन को गीतोक्त उपदेश दे दो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। इतनी प्रार्थना करने के बाद हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान के पाद कदमों के साथ में जुड़ती है। यह हमारी हाजिरी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति हाजिरी लगाने के लिए जाता है तो मालिक प्रसन्न होता है और उसे यथावत महीने में जो उसकी पगार होती है मिलती है। लेकिन जिसने हाजिरी नहीं लगाई वह नौकर नकारा होता है, निकाल दिया जाता है। आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि नित्य प्रति सुबह उठ करके पहला परमात्मा के यहां हाजिरी लगाओ। रात्रि को सोने जाना है, अब कोई कार्य बाकी नहीं है, तो भगवान के यहां हाजिरी लगाओ कि प्रभु मेरे द्वारा दिन भर में जो कार्य किए गए, अच्छे अथवा बुरे, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि उसका मैं आकलन कर सकूं, मैं उसे नहीं जान सकता, मैं अंतःकरण में नहीं समझ सकता। लेकिन मेरे गोविंद, मैं इतना जानता हूं कि चाहे कीन करावई सोई, उमा राम गति लखा न कोई। आप सब आज सत्संग के रामचरितमानस के दूसरे पड़ाव पर खड़े हुए हैं। आज हम लोग दूसरे पड़ाव पर आकर के पहले पड़ाव की जो चर्चा हुई थी वह चर्चा आप सब ने जानी। आप सबके फोन भी आए, प्रश्न का कुछ थोड़ा बहुत मन में संदेह रहा, उसका भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से निराकरण कर लिया होगा। तो आज हम इस रामचरितमानस के दूसरे पड़ाव की तरफ चलें। ध्यान रहे, एक बात बता दूं कि यह जो रामचरित है यह 4 घाटों पर चल रहा है। ये 4 घाट कौन हैं? संत जन तो कहते हैं मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार के घाट हैं। साधक जन कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के घाट हैं। बस इतना जान लीजिए कि जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रही है वह उसी तरह से राम के चरित्र को समझ पाया, वह उसी तरह से राम के चरित्र को जान पाया। कोई गोविंद के प्रेम में विह्वल हो जाता है तो कोई गोविंद हैं कि नहीं है तर्क कुतर्क करता है, कोई विक्षिप्त हो जाता है, कोई काम चलाता है, कोई स्वार्थ रखता है, कोई अहंकार से पूजा करता है। जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से उसको उसका परिणाम भी मिलता है। ध्यान रहे, परमात्मा दृष्टा है, वो देखता है। उसका जो बनाया हुआ सिस्टम है, उसकी जो बनाई हुई प्रकृति है, उसमें जो चलने वाली क्रियाविधि है, जो उसमें हलचल है, न तो आप परमात्मा को बदल सकते, न परमात्मा के बनाई हुई प्रकृति से छेड़छाड़ कर सकते हैं। आपको उसके अनुरूप चलना पड़ता है। छोटी सी बात कहूं, इस धराधाम पर बहुत सारे देश हैं, हर देश के अपने अपने कानून हैं, हर देश के अपने अपने अधिकारी हैं, हर देश के अपने अपने नेता हैं, हर देश के अपने अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, और हमको उन्हीं के अनुरूप चलना होता है। अगर नहीं चले तो मन में शंका बनी रहती है कि गड़बड़ करेंगे तो दंड के अधिकारी बन जाएंगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आप भी उस परमात्मा के अनुसार अगर अपने को चलने के लिए ढाल लिया तो आपको दंड नहीं मिलेगा। ये जो दुख भोग रहे हैं ना, ये नहीं मिलेगा। भगवान तो कहते ही हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। हे अर्जुन, यह दुख रूपी संसार अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए ही मिला है। अब इसमें वो जो दुख भोग रहा है वह उसका अपना ही पैदा किया दुख है, किसी और के द्वारा दिया गया दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख का फैक्ट्री नहीं लगा है, न सुख की फैक्ट्री है। यह सुख और दुख ट्रांसफर होते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं। मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के रूप में, आपने किसी कुत्ते को लाठी मारा, विचार करिएगा, आपने किसी कुत्ते को लाठी मारी। अब कुत्ता तो आपका कुछ कर नहीं सकता। अब आपने खींच करके जैसे ही लाठी मारी कुत्ते को, तो लाठी मारते समय लाठी का निशाना ठीक बैठा तो आपको तो आनंद आया कि आपका निशाना ठीक बैठा। कुत्ते को दर्द हुआ, कुत्ता रोया, चिल्लाया, भाग गया। आप जानते हैं कि अपने पाप कर्मों के कारण उसे कुत्ते की योनि मिली है और आपको पुण्य कर्म के कारण मनुष्य की योनि मिली है। और जैसे ही लाठी का निशाना आपका सही लगा और आपको आनंद आया, उतना पुण्य आपका खींच करके कुत्ते में चला गया, और कुत्ते को जितना दर्द हुआ उतना पाप आपने अपने ऊपर ले लिया। हिसाब बराबर। यह मैं नहीं कह रहा, लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं, नहीं को सुख को कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फला जगह जाओगे तो वहां आपको सुख मिल जाएगा, कोई देने वाला बैठा है, फला जगह नहीं जाओ वहां कोई दुख देने वाला बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने ही द्वारा जनित सुख भी है और आपको अपने ही द्वारा जनित दुख भी है। सावधान। किसी के प्रति घृणा का भाव, किसी की निंदा, किसी के प्रति दुर्भाव, किसी को दुख
देने की जो आपके अंतःकरण में अगर कुछ इच्छा जागृत हो रही है, चल रही है, तो उसे आज से समाप्त कर दो। विचार करो, आप अपने मन में भाव रखो कि यह आपको दुख का कारण बन सकती है। रामचरितमानस, राम का वह चरित्र जो हमारे मन में है, उसकी यात्रा के लिए हम सब, उसके अंदर में प्रवेश करने के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। पहले श्लोक में आप सब ने देखा कि गोस्वामी जी ने मन को और वाणी को मनाया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, कहा कि आप दोनों लोग अगर ठीक ठाक रहेंगे तभी मैं अंदर की यात्रा कर पाऊंगा। अब मन और वाणी जब मान गए तो कहा मन और वाणी तो माने, अब अगला स्टेप किसका होना चाहिए? तो कहा श्रद्धा और विश्वास का। मन में आया कि आश्रम में चलते हैं, गुरु जी के पास सत्संग होगा, सुनेंगे। बुद्धि ने कहा हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। कोई मतलब नहीं निकलेगा। गुरु की बातों पर विश्वास नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कहती है, गुरु के वचन प्रतीति न जेई, सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेई। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता, कभी वो अपने आप को साध नहीं सकता, कभी उसके अंदर ऊर्जा नहीं आ सकती। वह इसी माया के प्रपंच में भटकता ही रहेगा। और वो भटकेगा कैसे? तो उदाहरण देकर करते हैं, जैसे एक कुत्ता हर दरवाजे पर भटकता रहता है, अगर एक जगह बैठ जाए तो शायद उसे रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी। संत कहते हैं कि मन है कुत्ता, दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। ये जो मन है ना, ये कुत्ता है, ये यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भटक ही रहा है। और लोग दुरदुराते रहते हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ठाव को हो ही रहे, दूर दूर करे न कोई। अगर एक दरवाजे पर जाकर के बैठ जाए, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा ही बैठ जाए, मेरा विश्वास है अगर किसी सत्संगी का घर है, किसी सभ्य का घर है, किसी सनातनी का घर है, वह सुबह से लेकर के शाम तक कुत्ते को अगर बैठ रहा देखेगा तो वो जरूर कहेगा इसको ले आकर के कुछ न कुछ दो, ये यहां से कहीं गया नहीं, इसे कुछ दो। और अगर वह नित्य प्रति वहां बैठने लग गया तो उस सनातनी का, उस धार्मिक व्यक्ति का वह एक स्वभाव बन जाएगा कि भोजन करने के पहले कुछ न कुछ उसके लिए निकाल करके रख देगा। एक बड़ी गंदी बात हमारे समाज में है, इसकी भी चर्चा आपसे कर दूं, तब मैं आगे के लिए यात्रा में आपको ले चलूं। आ गई है बात तो कह रहा हूं। लोग भोजन करने के बाद बचा हुआ लेकर के जाते हैं कुत्ते को खिलाने के लिए जूठा। ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय हो, पशु पक्षी हो अथवा कुत्ता हो, उन्हें अपना जूठा ना खिलाइए। उनके लिए आप पहले से निकाल करके रख दीजिए। ऐसा क्यों करते हो? आप उन्हें अपना जूठा क्यों खिलाते हो? आप जानते हो कि अपना जूठा खिलाने पर आपका क्या होगा?
कभी न कभी आप उनका जूठा जरूर खाओगे। और जूठा उनका कब खाओगे? जब उसी योनि में जाओगे। तो क्यों अपने लिए वो रास्ता तय करते हो? क्यों करते हो ऐसा? ना करो। आपको रोटी निकालनी है गाय के लिए, आपको रोटी निकालनी है कुत्ते के लिए, पहले ही निकाल करके रख दो। भोजन करो इत्मीनान से, रोटी उठाओ, आप ले जाकर के कुत्ते को या गाय को या जिस चिड़िया पक्षी जिसको आपको देना है दो। कुछ ऐसा काम ना करो। हमने कई लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इसी तरह से करते हैं। वो अपने आगे निकालेंगे, कुछ जमीन पे रख देंगे, भोजन करेंगे, अथवा बचा हुआ कुछ है तो लेंगे और लेकर के जाएंगे, तो नीचे कुत्ता है अगर तो उसको दे देते हैं। आप चाहते क्या हैं? उसके अंदर भी आप क्यों नहीं समझते कि मेरा राम है? अपने राम को झूठा खिला रहे हैं। अरे कभी किसी संत के बारे में भी तो विचार कर लिया होता कि रोटी उठा करके नामदेव की संत बैठे हैं, रोटी बनाए हैं, 4 टिक्कड़ नामदेव, कुत्ता आता है मुंह में भर लेता है और नामदेव पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़ते हैं। कहते हैं प्रभु सूखी रोटी ना खाओ। पीछे पीछे दौड़ते हैं। हमको आपको शायद नहीं पता, ऐसा कहा जाता है कि बहुत दूर तक निकल गए, थक गए, रोने लगे कि प्रभु अगर भोग लगेगा बिना घी का तो मुझ भक्त का क्या होगा? मैं घी का भी त्याग कर दूंगा जीवन में। भगवान को रुकना पड़ा, कुत्ते को रुकना पड़ा, और उसी में से मेरे परमात्मा निकल करके बोले नामदेव आज तेरी परीक्षा में तू पास हो गया, आज तू मेरा हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। प्रभु अपनाएंगे तो परीक्षा तो लेंगे, ये मान करके चलना। और जब परीक्षा लेते हैं तो कमजोर छात्र की तरह आप दुनिया भर का प्रपंच करने लग जाते हैं। परीक्षा देने के लिए जैसे कमजोर छात्र है, बहुत सारे बहाने बताता है, और कभी कभी तो उसको बुखार हो जाता है। परीक्षा आती है तभी बुखार होता है, आपने देखा होगा। ये कब होता है? उसी कमजोर छात्र के साथ होता है जो कभी पढ़ा नहीं होता। मैं कह रहा हूं अंदर की यात्रा आप करो, अध्यात्म जगत में आप अंदर प्रवेश करो, रामचरित से अपने अंतर हृदय को जोड़ो। कहां जोड़ो? मन से मानस को जोड़ो। और जिस दिन राम का चरित्र आपके मन से जुड़ने लग जाएगा, कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा आए आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पास हो जाओगे। उसी राम के चरित्र से जुड़ने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को प्राथमिकता दी। जानते हैं कि मन बहुत शैतान है, पहले इसकी प्रार्थना कर लूं, फिर बुद्धि की प्रार्थना करी, फिर श्रद्धा को जगाया, विश्वास की प्रार्थना करी। जब ये चारों इकट्ठा हुए तब कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। तब वो जाने जब ये चार इकट्ठा होते हैं तभी उस गुरु रूपी शंकर के हृदय में आप स्थान पाते हो। आप क्या समझते हो कि आप के हृदय में गुरु स्थान पाते हैं तो गुरु के हृदय में आप भी स्थान पाते हो। ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ आपके हृदय में गुरु का निवास हो जाता है। परमात्मा कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। जो मुझे जैसा प्यार करता है मैं भी उसे उसी तरह से प्यार करता हूं। रंच मात्र का भी
कमी नहीं करता, सवा हो जाता हूं, कम नहीं होता। लेकिन भगवान तो मेरा कहता है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, कोई भी तो हो मेरा जो मुझे पल भर के लिए प्यार करे। लेकिन आप हैं, प्यार करने के लिए उठते तो हैं, लेकिन स्वार्थ की अगरबत्ती लेकर के 5 रुपए की अगरबत्ती दिखाते हैं, 5 करोड़ से नीचे मांगते नहीं। स्वार्थ की अगरबत्ती लेकर के प्रभु से प्रेम करते हैं और आप सोचते हैं कि परमात्मा आपसे प्यार करेगा। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो आज उसी गुरु के श्री चरणों में हम सभी मन से, बुद्धि से, श्रद्धा से और विश्वास से अपने आप को समर्पित जब करेंगे, तब जाकर के वह अंदर के द्वार के ताले को खोलेगा, वो दरवाजा खोलेगा तब। और जब दरवाजा खोलेगा तो गूढ़ बातें जो हैं उसको सुलझाएगा। कबीरदास जैसे कहते हैं कि पहले दही जमाइए, पहले आप दही को जमाइए, फिर पीछे दुहिए गाय। अब गाय को जब हम बाद में दुहेंगे तो दही कैसे पहले जमा लेंगे? इसका आशय यह है कि पहले आप ध्यान में, ध्यान ही दही है, पहले आप ध्यान में बैठिए। और जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, गो कहते हैं इंद्रियों को, फिर जो विषयासक्त इंद्रियां हैं, जो गाय नहीं थी, गो थी तो, लेकिन विषय में थी, वह गाय फिर कैसी हो जाएंगी? कहा तब फिर कामधेनु बन जाएंगी। तो पहले ध्यान में बैठिए, फिर क्या करिए कि इंद्रियों को साधिए। और इंद्रियों को जब साधेंगे तो वह फिर क्या हो जाएंगी? गाय बन जाएंगी, कामधेनु हो जाएंगी, आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो जाएंगी। तो पहले क्या करना है? ध्यान करना है। फिर इंद्रियों से जुड़ना है, जो विषयासक्त हैं उसे ऊपर उठाना है, उनके अंदर दैवत्व प्रवाहित करना है। फिर वह कामधेनु होकर के फिर दुहिए, पाछे दुहिए गाय। अब बछड़ा वाके पेट में जब इंद्रियां हमारी सध जाएंगी तो साध्य वो जो बछड़ा रूपी ब्रह्म है, जो हृदय में है, जो बछड़ा रूपी ब्रह्म है, वह आपके हृदय में दिखने लग जाएगा। फिर माखन हाट बिचाए, फिर आपका मान सम्मान समाज में, दुनिया में लोग करने लग जाएंगे कि ये तो बहुत अच्छे साधक हैं। यह साधना का एक चरण है, एक साधना का रूप है, एक साधना की यह सीढ़ी है कि पहले साधन करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, फिर इंद्रियों को समेट करके ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। जब ये दोनों सधा मन एकाग्र हुआ, साधना में मन की बड़ी भूमिका है, और जब मन एकाग्र हुआ, मन संयमित हुआ, और जब मन संयमित हुआ तो क्या हुआ? कहा ब्रह्म के दर्शन अपने आप अंतर हृदय में होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि गीता कहती है, यह तेरे जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसका मन संयमित हुआ, फिर उसका ब्रह्म से आपस में मिलाप हो ही जाता है। मन ही है कि आपे जगत बनाकर ऊंच नीच भर माया, संतो मन का आया जाया। इस मन को कंट्रोल करो, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होने लग जाएंगी, और जब इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो यह कामधेनु होकर के आपके अंतर हृदय में दूध देने लगेंगी, पवित्रता आने लगेगी। दूध का अर्थ है दिव्यता से, भव्यता से, पवित्रता से।
और फिर आपका जो मान है, सम्मान है, आचरण आपका अगर दिव्य हुआ तो समाज दुनिया आप करे कुछ सम्मान चाहे न करे, आपके अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं आपका सम्मान करने लग जाएंगी, आपकी आत्मा आपका सम्मान करने लग जाएगी। आपको लगेगा कि अब हम वास्तविक पथ पर चल निकले हैं। ये साधना है। आज उसी साधना को समझने के लिए राम के चरित्र से जोड़ करके हम लोग चल रहे हैं। यह राम का चरित्र जो मन के अंदर है, मन से जुड़ा हुआ है, 4 घाटों पर चल रहा है। पहला घाट है गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे परम पूज्य स्वरूपस्थ सदगुरु भगवान हनुमान जी को सुना रहे हैं और आप सबको सुना रहे हैं। पहला घाट। दूसरा घाट विश्वास रूपी विश्वनाथ श्रद्धा रूपी आदि शक्ति को सुना रहे हैं। तीसरा घाट ज्ञान रूपी याज्ञवल्क और भाव रूपी भरद्वाज को सुना रहे हैं। और चौथा घाट कामना के जिसने समाधि ले ली हो, कामना जिसकी समाप्त हो गई है, ऐसे कागभुसुंडी गरुड़ जी महाराज जो ज्ञान के प्रतीक हैं उनको सुना रहे हैं। इन 4 घाटों पे राम कथा निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज आप यहां बैठ करके सुन रहे हैं, जैसे ही आप अंदर की यात्रा करेंगे, ये 4 घाट कहीं बाहर नहीं है, ये 4 घाट आपके अंदर है। कैसे हैं? जिसने भक्ति को अपने आप को दे दिया हो, जिसने राम को अपने आप को दे दिया हो, वही तुलसीदास है। जिसने सौंप दिया, और सौंपने के बाद कहता क्या है? असय अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमानी हो गया है वह तुलसीदास, और कहता है कि मेरा अभिमान तो देखो कि मैं सेवक हूं अपने उस रघुपति का। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परम तत्व परमात्मा मेरा मालिक है। मालिक भी ऐसा कि क्या बात है। और समर्पण कैसा करते हैं तुलसीदास जी महाराज? कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। क्या बात है। समर्पण भी कैसा कि सोच करके बाहर की दुनिया के लोग कुछ और विचार करने लग जाएंगे, लेकिन अंदर की दुनिया का जो भाव है वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते हैं, या तो कोई साधक जानता है। ये अंदर की बात है। इस अंदर की बात के लिए अंदर की यात्रा जरूरी है, और उसी अंदर की यात्रा कराने के लिए आज हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब ही यह शुभ अवसर मिलता है। और यह भी मैं बता रहा हूं कि यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। निश्चित तौर से मान करके चलो कि बिना राम की कृपा हुए आप यहां नहीं आए। आपके ऊपर विशेष कृपा करी है
तब यह तत्व रूपी सत्संग सुनने का सुअवसर आपको मिला है। इस समाज में, इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे, आपके अगल बगल लाखों लोगों की भीड़ होगी, लेकिन कुछ हजारों लोगों में भगवान की श्रद्धा आती है, कुछ हजारों में। और ये भगवती पार्वती स्वयं भगवान से कहती हैं कि नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई एक, तो लाखों में कोई हजार होंगे, बस इतना ही हो सकता है। उन्हीं हजारों में आप एक हैं जो आज अंतर हृदय की यात्रा में राम से जुड़ने के लिए, अपने प्रियतम से जुड़ने के लिए, अपने प्रभु से जुड़ने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस अंदर की यात्रा का जो दरवाजा है, जिस पर एक मोटा सा ताला लगा है, उस ताले की चाबी गुरु के पास है। दिया है उसने चाबी आपको, कुछ लोगों को खोलने का तरीका भी बताया है, लेकिन आप हैं कि कामनाओं की हवा इतनी आंधी इतनी तेज चलती है कि आप उस तरीकों को भूल गए हैं। वो तरीका अंदर की यात्रा का है, वह तरीका ताला खोलने का है। उसे समझना होगा, उसे साधना होगा, उसे इंगला और पिंगला के साथ में जोड़ना होगा, तब आप उस यात्रा के लिए उस ताले को खोल करके अपने आप को जोड़ पाएंगे, लेकर के चल पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। ये जो मैंने ये सारी चीजें कही हैं, ये सारी बातें कही हैं, ये अपने से नहीं कही। ये बहुत सारे पुराण, निगम, आगम, वेद, इन सब का निचोड़ है रामचरितमानस। रामचरितमानस ऐसा नहीं है, ये सबका निचोड़ है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यह राम का जो चरित्र है, यह तत्व है, यह घी है। हम कहना चाहेंगे आप सबसे कि जितने भी पुराण हैं और उपनिषद हैं, बहुत सारे हैं, वेद हैं, ये सब दूध हैं, दही हैं, मक्खन हैं, घी नहीं है। घी तो तत्व ही होता है, और तत्व जो है वह राम का चरित्र रूपी मानस में जो अंतर हृदय में उतर रहा है, वह राम का चरित्र रूपी मानस है, जो राम के चरित्र के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए रामचरितमानस की जब आप लोग आरती गाते हैं तो कहते हैं छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रस है, इस रस को पीने के लिए आज आप उपस्थित हुए हैं। यह रस है जो आपके अंदर की शक्ति देगा, यही रस है जो आपको बल प्रदान करेगा, यही रस है जो आपको आनंदित करेगा। इसी रस को पी करके ही आप अपने अंदर जगत की यात्रा कर पाएंगे। और जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो अंदर की यात्रा, वो मेरे प्रभु का जो धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद पुनः वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। मुक्त हो जाएंगे, ये गारंटी देता हूं। लेकिन कब? जब मन से, बुद्धि से, श्रद्धा से, विश्वास से इसकी यात्रा करेंगे तब। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा धाम कैसा है, ना तद्भासते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जरूरत भी नहीं है। विचार करिएगा कि सूर्य जो इतना प्रकाश देता है, वहां पे उस अंदर की यात्रा में, उस भगवान के धाम में, न तद्भासते सूर्यो, न शशांको न पावक, न चंद्रमा की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है। फिर कैसा है? प्रभु ने कहा, जो इच्छा
करिहऊँ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपकी इच्छा मात्र से वह सब कुछ उपलब्ध है। वह मेरे प्रभु का धाम है। उस प्रभु से मिलन के लिए आपको जो शुरू में ही अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। पूरी जिंदगी गंवा दे रहे हो। कोई 40 का बैठा है, कोई 50 का बैठा है, कोई 80 का बैठा है, कोई 70 का बैठा है। क्या कर रहे हो? गारंटी लेकर के रखे हो क्या कि अभी हमको बरसों जीना है, पल भर में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। अभी से चेत लो, अभी से चेत लो। और अब नहीं चेते तो क्या चेतोगे चिता पर तू? कब चेतोगे? अब हो सचेत, चेत चेतन को। अब भी सचेत हो जाओ और अपने अंतःकरण में अपनी चेतना को चेताओ। कोई कवि कहता है कि अब हो सचेत, चेत चेतन को। अब नहीं चेते तो क्या चेतोगे चिता पर तू? और मैं आपसे कहूंगा कि यो यो वाप स्मरण भावम तजंतन्ते कलेवरम तंतमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे जैसी सोच बनाए हो, जैसा जैसा कियो हो, अंत काल में वही दिखेगा और उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए सुधर जाओ और अभी से अपने की अंदर की यात्रा के लिए खुद को तैयार कर लो। और जब अंदर की यात्रा की तैयारी होगी, जब आपके अंदर की यात्रा की तैयारी होगी, तो सर्वप्रथम अपना भाव, अपना मन, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी बुद्धि किसी सद्गुरु के श्री चरणों में दान कर दो, सौंप दो। और मैं तो कहता हूं कि बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास, मन की बात छोड़ो, खुद को सौंप दो और कह दो, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस सौंप दो अपने आप को। लेकिन कैसा? मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो यह रामचरित जो कथा है, जो 4 घाटों पर चल रही है, किसी सद्गुरु और साधक के बीच में यह कथा चल रही है, किसी श्रद्धा और विश्वास के बीच में यह कथा चल रही है, किसी ज्ञान और भाव यानी ज्ञान रूपी याज्ञवल्क और भाव रूपी भरद्वाज के बीच में यह कथा चल रही है। और जिसने
समस्त कामनाओं की इति कर दी हो, भस्म कर दिया हो कामनाओं को, वह एक दिव्य साधक गरुण जी को कथा सुना रहा है, जिसका वाहन गरुण हो। हम उसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। विचार करिएगा, जब कामनाओं की इति हो जाएगी तो परमात्मा का वाहन दिखने लग जाता है, परमात्मा का वाहन आ जाता है, और परमात्मा के वाहन के आने का संकेत है कि अब हम परमात्मा से दूर नहीं हैं, ये संकेत है। तो रामचरितमानस किसी गुरु के साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे वह ज्ञान और भाव की तरफ ले जाती है। वह ज्ञान और भाव जब पुष्ट होता है तो श्रद्धा और विश्वास की तरफ ले जाती है। श्रद्धा और विश्वास जब पुष्ट होता है तो कामनाओं की इति होती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही सब कुछ मिला जुला करके इतना ही रामचरितमानस का उद्देश्य है। सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सद्गुरु से साधक के अंतःकरण में दिव्य भाव उत्पन्न हुआ तो भाव से ज्ञान की यात्रा हुई। अब जब ज्ञान हुआ तो श्रद्धा आई, तो श्रद्धा से विश्वास की यात्रा हुई। श्रद्धा और विश्वास जब पुष्ट हुआ तो यह पता चल गया कि इस संसार में जो कुछ भी है यह सब नश्वर है, यह कुछ साथ में जाएगा नहीं, यह पता चल गया। तब इति हो जाती है कामनाओं की। तो कामनाओं की इति जब हो गई तो कागभुसुंडी जी से फिर परमात्मा की यात्रा कराने के लिए गरुड़ का वाहन आकर के बैठ जाता और कहता है कि मुझे राम की कथा सुनाओ। क्यों? क्योंकि अब जो राम की कथा सुनने का अधिकारी होगा वह पूर्ण परमात्मा के सामीप्य को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये हमारी सीढ़ी है। हम कहते हैं कि ये 4 दरवाजे हैं, संत कहते हैं कि 4 घाट हैं, साधक कहते हैं कि 4 स्थिति है, सदगुरु कहते हैं कि 4 सीढ़ी है, बैखरी है, मध्यमा है, पसंती है और परा है। जिसकी जैसी, मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। यह रामचरित सुनने के लिए आप सब आए हो। यह इतना सरल नहीं है। इसकी भूमिका में हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जिससे आपके अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास रूपी विश्वनाथ हो, और ये काया रूपी आपकी जो काशी है, ये जो काया रूपी आपकी काशी है, इसके अंदर श्रद्धा रूपी आदि शक्ति हो, सती हो, और विश्वास रूपी जब विश्वनाथ होंगे तभी काया रूपी कैलाश में विश्वनाथ रूपी विश्वास जो है आपका काया रूपी कैलाश में प्रविष्ट होकर के आपके अंतर हृदय को पुष्ट करेगा, दिव्यता करेगा, भरेगा आपके अंतर हृदय में कि हां तू राम का है। तो राम कौन है राम कौन? संतों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी बात कही कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम कौन है? कहा तो ब्रह्म है, लेकिन दूसरे भाव में कहा परम अर्थ का स्वरूप है, परमार्थ का स्वरूप है। और परम अर्थ है क्या? खुद को, अपने अंतर आत्मा को जो नाना प्रकार की योनियों में भटक रही है उसको बाहर निकाल करके परमात्मा के साथ जोड़ देने की क्रिया विधि का नाम परमार्थ है। आप क्या जानते हो? आत्मा मरती नहीं है, ये तो सब जानते हैं। गीता भी कहती है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेन्दयन् तापो न शोषयति मार्त। बात पक्की है, लेकिन यह भी बात उतनी ही पक्की है कि वही आत्मा तिर्यक योनियों में जाती है, वही आत्मा कीट पतंग में भी जाती है, वही आत्मा नाली के कीड़े में भी चली जाती है। क्या चाहते हैं आप? कि इस अपने दिव्य आत्मा को नाली के कीड़े में पहुंचाऊं?
तो राम का सहारा लो, नाली के कीड़े में जाने से बच जाएगी। वही राम कौन? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अचल अनादि अनूपा। आप किसी अरे गरे की कथा नहीं सुन रहे हैं। आप जो एकतिष्ठ है, आत्मतिष्ठ है, अभिगत है, जो जानने योग्य नहीं है, बुद्धि के स्तर से जो जाना नहीं जा सकता, जो अनादि है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, आप उसकी कथा को सुनने के बैठे हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। एक छोटी सी कोई बात होती है तो उसमें बहुत सारी भूमिकाएं बना करके वार्ता की जाती है, चर्चा की जाती है। किसी व्यक्ति को महिमा मंडित करना होता है तो उसकी बहुत सारी बातें उसके बारे में बोल करके उसको महिमा मंडित किया जाता है। अरे आप तो ब्रह्म की कथा सुनने बैठे हो। आप किसी संसारी की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, किसी अरे गहरे की नहीं, आप उस ब्रह्म की कथा सुनने बैठे हो। कौन ब्रह्म है? ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। आप उस ब्रह्म से जुड़े हो। ठीक है कि आपके प्यार के वशीभूत होकर के वह आपके पास रहता है, आपके भाव में रहता है। ठीक है, वह लड्डू गोपाल बन करके आपके साथ हर वह भाव आपके अंदर हृदय में उतार देता है जैसा आप चाहते हो, लेकिन वह इतना नहीं है। उसके लिए संत कहते हैं कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। ये सब ध्यान करते हैं, लेकिन नहीं। ताही हीरे की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे। वह आपके हृदय में, आपके अंतर हृदय में जब बैठता है, आप उसे प्यार से पुकारते हो, तो देवताओं के ध्यान में आए न आए, ऋषि मुनियों के ध्यान में आए न आए, मानस में तो बाबा कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, मुनि लोग मौन होकर के साधना करते हैं, मन का साधन करते हैं कि परमात्मा एक बार हमारे अंतर हृदय में उतर आए। नहीं उतरता, लेकिन भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन। और मैं गारंटी के साथ एक बात तो कह देता हूं कि जिस परमात्मा की मैं चर्चा कर रहा हूं, बारी घृते, सोचिएगा इस शब्द को इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये जानिए कि कौन है। तो बारी मथे घृत होई जऊ, सिकता ते बरु तेल। आप कोई यंत्र लगा लो, कोई वैज्ञानिक आपके अंदर कोई व्यवस्था बना दे कि पानी के मथने से घी निकल आए, पानी का मंथन करने से घी निकल आए, यह असंभव है। फिर भी संभव हो जाए, चलो। बालू के पेरने से तेल निकल आए, यह भी असंभव कभी संभव हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजे न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना गोविंद का भजन किए संसार से पार हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उस प्रियतम के लिए अगर आपने 2 घंटे का समय दिया, आपका 2 घंटा ही गया ना, लेकिन आपने क्या देखा कि इस 2 घंटे को जो आपने दिया, वह आपने अपने जीवन को दिया, अपने आत्मा को दिया। अरे तो मैं तो कहता हूं उस राम के साथ आप जुड़े हो, उस राम के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूं जिसका एक बार नाम लेने के बाद
सिर्फ एक बार नाम लेने के बाद महा से महापापी भी तर गए हैं। ऐसी कथा आती है कि दो भाई थे, एक का नाम था ज्ञानचंद और दूसरे का नाम था कर्मचंद। दोनों अच्छा पैसा कमाते थे। ज्ञानचंद भगवान का भक्त था, कर्मचंद कर्म पर विश्वास रखता, भगवान को नहीं मानता था। लेकिन जब ज्ञानचंद किसी संत समाज को देखता तो दौड़ करके कहता, महाराज आज आप हमारे यहां पधारिए, हमारे यहां भोजन करिए। आप जैसे संतों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परमात्मा साक्षात मेरे यहां आकर के दर्शन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं। बात कर्मचंद को बुरी लगती कि मैं कमाता हूं, भैया हमारा लुटाता रहता है। जब भी संत आए न तो प्रणाम करे, न तो कोई चर्चा करे, दूर रहे, उनके पास बैठे भी ना। दुखी मन से ज्ञानचंद ने संत से कहा, संतों की एक टोली आई, 10-20 संत साथ में आए। दुखी होकर के संतों से कहा कि प्रभु कोई उपाय करिए, मेरा भाई जो कर्मचंद है भगवान का नाम भी नहीं लेता, कुछ ऐसा उपाय करिए, मैं उसका बड़ा भाई हूं, उसके द्वारा भी कमाए हुए धन से मैं आपको भोजन करवा रहा हूं, उसका भी कल्याण हो जाए, मैं यही आपसे चाहता हूं। संत जो सदगुरु थे, पक्के थे, कहा ठीक है, कहां है वो? बोले जैसे ही आप लोग आए वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, वो निकलता ही नहीं। अब जब आप चले जाओगे तभी वो बाहर निकलेगा। संत बोले कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे मुक्त करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उसका अन्न खाया है। ध्यान रखिएगा, संत जल्दी किसी का अन्न खाते नहीं, और जब खाते हैं तो उसके कल्याण की कामना करते हैं और उसका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कर्मचंद कमरे में बंद है, रात हुई, भोजन हुआ, सारे लोग भोजन प्रसाद पाए, सुबह हुई। संत ने कहा, अरे ज्ञानचंद वो निकलेगा नहीं? बोले नहीं महाराज, वो नहीं निकलेगा, वो जब आप चले जाएंगे तभी वो निकलेगा। संत ने कहा ठीक है, मैं जाने का इशारा किया और अपने शिष्यों से कहा चलो अब चला जाए। और सारे शिष्य जब निकल करके बाहर हुए तो महंत ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं अभी आऊंगा। और जाकर के उसी कर्मचंद के दरवाजे पर बैठ गए। जब उन्होंने कहा कि अब चलो चला जाए, और जब चलने के लिए बारी हुई तो आप जानते हो जब संत किसी का दरवाजे पर भोजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और जाने लगते हैं तो जयकारा लगा करके जाते हैं। जयकारा लगी, अंदर से कर्मचंद को पता चला कि अब ये लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजा खोला और खोल करके रात भर का भूखा था, जैसे ही बाहर निकला महंत जी ने उठा करके उसको पटक दिया, पटक के उसके सीने पर बैठ गए। करमचंद रोने लगा, क्या कर रहे हो? बोले बस राम बोल दे छोड़ दूंगा। वो बोला मैं ये तो नहीं बोलूंगा। बोले तुमको राम बोलना होगा, अगर तू राम बोल देगा मैं छोड़ दूंगा, बस इतना ही करना है। बोला ना राम तो नहीं बोलूंगा। तो संत ने कहा जब तू राम नहीं बोलेगा तो एक बात कहूं तेरे से, जो न मेरे राम का और न किसी काम का, तेरा यही समापन कर देता हूं, यही समापन कर देता हूं, तुझे आज खत्म कर देता हूं। अब 1.5 कुंतल के संत जब सीने पर बैठ गए तो सोचा सचमुच में अब हमारा तो राम नाम सत्य ही होने वाला है। तो अच्छा कहा ठीक है, सीने पर से तो उतर जाओ, गर्दन ना दबाओ, बोल देता हूं राम। बोल दिया ना, अब आप संतुष्ट? संत ने कहा हां बच्चा, आज से संतुष्ट, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, इसकी कीमत कोई पूछे तो बताना नहीं, बस इतना करना। किस राम नाम की कीमत कोई भी कहे कि हमें दे दो या इसका मोल बता दो तो बताना नहीं, इतना कर देना। बोला ठीक है महाराज, जान बची सो लाखों पाए।
जैसा आप कहे मैं मान लिया। समय बीतता गया, जाना तो एक दिन सबको है। कर्मचंद भी शरीर छोड़ करके जब गया तो धर्मराज के दरबार में जब पहुंचा तो यम के दूत घसीट करके लेकर के गए थे और कहा सरकार ये बहुत बड़ा पापी है। धर्मराज ने कहा इसका कुछ पुण्य भी तो होना चाहिए कि पूरा का पूरा पाप ही किया है। तो बोले एक बार इसने किसी संत के कहने पर, जबरदस्ती करने पर एक बार इसने राम का नाम लिया था। संत के जबरदस्ती करने पर इसने एक बार राम का नाम लिया। तो धर्मराज ने कहा अच्छा तू बता कि जो तूने एक बार राम का नाम लिया है उसका तुझे क्या मोल दे दूं। तब उसे संत की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इसका मोल नहीं बताना। तब तो अकड़ करके खड़ा हो गया, कहा मोल आप ही मोल लगा दो, क्या मोल है। अब तो धर्मराज बड़े फेर में पड़े कि भाई राम के नाम का मोल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है राम के नाम का मोल। मैं तो यहां पापियों को सजा देता हूं, मुझे खुद नहीं पता है कि राम के नाम का मोल हो क्या सकता है। विचार करने लगे अब इसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो समझ में आया कि इंद्र जो इतना पुण्य कमा करके स्वर्ग में रहते हैं शायद वही बता पाए कि राम के नाम का मोल कितना है। तो बोला चलो इंद्र से पूछते हैं। तो बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे। तब कैसे जाओगे, आप मुझे अपने कंधे पर ले चलिए तब चलूंगा। अब मरता काहे न करता। धर्मराज ने उसे अपने कंधे पर उठाया और स्वर्ग की यात्रा करी, स्वर्ग में उतारा। इंद्र भी देख करके भौचक हो गए, कौन है जो धर्मराज के कंधे पर आ रहा, भाई बड़ा धर्मात्मा हो गया, तभी तो यह धर्मराज के कंधे पर आ रहा है। इंद्र ने कहा कौन है बड़भागी ये। धर्मराज ने कहा बहुत बड़ा पापी है। तो तुम कंधे पर क्यों उठाए हो। ऐसा फंसा ही दिया है कि मुझे कंधे पर उठाना पड़ रहा है। क्या हो गया, अरे एक बार इसने जीवन में किसी संत के दबाव में आने के बाद राम का नाम लिया था। अब वो कह रहा है उसका मोल बताइए, और हमें तो मोल है नहीं पता, क्योंकि मैं पापियों को सजा देता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं। अब आप तो पुण्य कमा करके स्वर्ग के अधिष्ठाता हैं, आप ही बता दीजिए। इंद्र ने कहा भैया मुझे भी राम के नाम का मोल नहीं पता है, मैं क्या जानूं राम के नाम का मोल। अरे मैंने यज्ञ वगैरह किए थे इसलिए हम स्वर्ग के अधिष्ठाता तो हो गए, लेकिन राम नाम का मोल तो मेरे बस की बात नहीं है। तब कौन बता सकता है। कहा जिसके अंदर सृष्टि की रचना करने की क्षमता हो वो बता सकता है। वो उसी नाम के प्रभाव से सृष्टि की रचना करता है, यानी ब्रह्मा जी बता सकते हैं। चलिए ब्रह्मा जी के पास चला जाए। इस कर्मचंद ने कहा चलना तो है लेकिन ध्यान रखना, मैं चलूंगा किसी के कंधे पर ही, अब तय कर लो कौन उठाएगा। इंद्र ने कहा ये तो समस्या खड़ी कर रहा है। कहा ना अगर ले चलना है ब्रह्मा जी के पास तो कंधे पर लो। तो एक अच्छी सी पालकी मंगवाई गई और उसमें वो बैठा, आगे इंद्र पीछे धर्मराज, कंधे पर लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सृष्टि में बैठे थे, सृष्टि कर रहे हैं। देखा कौन बड़भागी है जिसको कंधा देने वालों में इंद्र हैं और धर्मराज हैं, कोई हल्के फुल्के आदमी तो होगा नहीं। उतारा, प्रणाम किया दोनों लोगों ने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन बड़भागी है। दोनों लोगों के मुख से एक साथ निकला अरे बड़भागी नहीं है प्रभु, महापापी है। तो फिर कंधे पर क्यों उठाए हो। अरे इसकी जो शर्त है इसलिए उठाया है। क्या शर्त है। एक बार इसने गलती से राम कह दिया था, एक बार। अब ये कह रहा है कि एक बार जो गलती से राम कहा था उसका मोल आप लगाइए। और आप तो जानते हैं मैं इंद्र हूं, स्वर्ग का देवता हूं, मोल लगा नहीं सकता, मुझे पता नहीं। पापियों को दंड देने वाले देवता हैं धर्मराज, इनको भी नहीं पता है।
अब आप सृष्टि के रचयिता हैं, नाम के प्रभाव से आप सृष्टि करते हैं, तो आप ही नाम का प्रभाव बता दीजिए कि राम नाम का क्या मोल हो सकता है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भाई देखिए रात दिन जपता तो हूं राम का नाम, लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी, मोल क्या होगा, हमें भी नहीं पता है। तब कौन मोल लगाएगा, कौन बता सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा एक ही बता सकता है, वह है भगवान शिव। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के मुख पर हमेशा राम का नाम होता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का पान करने के लिए रा कह करके मुंह खोला था और विष को पिया, गर्दन में अटकाया और म कह करके बंद कर दिया था। रा और म के बीच में विषय रूपी विष आज भी पड़ा है, तो वही बता सकते हैं। क्योंकि जो चलते फिरते उठते बैठते हमेशा राम में ही तल्लीन रहते हैं। अब तो पालकी उठाई गई, ब्रह्मा जी को भी लगना पड़ा। ब्रह्मा, इंद्र, धर्मराज पालकी लेकर के भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। काया रूपी कैलाश में भगवान शिव बैठे हैं। देखा कि ब्रह्मा जी पालकी उठाए हुए हैं, इंद्र पालकी उठाए हुए हैं, धर्मराज पालकी उठाए हुए हैं। बात क्या है, कौन बड़भागी आ रहा है मेरे पास? तीनों लोगों ने पालकी रखते ही कहा प्रभु बड़भागी नहीं है, महापापी है। क्या हो गया? बस एक बार इसने गलती से राम कह दिया था, और वह अभी गलती से कैसे किया कि किसी संत के दबाव में कहा। तो अब ये कह रहा है कि उस राम नाम का मोल बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे हद हो गई, राम तो मैं रात दिन कहता रहता हूं, लेकिन कभी यह समझ में नहीं आया, जरूरत ही नहीं पड़ी कि राम नाम का मोल कितना हो सकता है। क्या लगाऊंगा इस राम नाम का मोल? मैं राम नाम का मोल लगाने के लिए जब कभी उसका उपयोग किया जाए, बेचा खरीदा जाए, तब तो कैसे लगेगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले तो फिर लग जाइए पालकी में। तो चलेंगे कहां? कहा अब जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। चारों लोग लग गए, भगवान नारायण के पास पहुंचे। साकेत धाम मेरे प्रभु बैठे हैं, सारी लीला तो उन्हें पता है। सबके उरे अंतर बसत जानत भाव को भाव। सारे लोग पालकी उतारे, प्रणाम किया प्रभु को। कैसे आना हुआ? अरे प्रभु यह एक महापापी है जो मृत्युलोक से आया है। इसने एक बार जीवन में अपने राम का नाम लिया था, आपका नाम लिया था। अब उसका मोल, आपके नाम का मोल क्या हो सकता है, हम सभी को पता नहीं है। और ये कहता है अगर नहीं पता है तो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप सजा दे नहीं सकते। तो प्रभु आप बताइए, इसीलिए आपके पास चल करके आया हूं कि आप ही बता दीजिए कि आपके नाम का मोल क्या हो सकता है। भगवान ने कहा उसे बुलाओ। वह पालकी से निकल करके आया। भगवान ने उसे अपनी गोदी में बैठाया, उसके सर पे हाथ रख करके कहा एक बात बताऊं ब्रह्मा जी, शिव जी, मुझे भी मेरे नाम का मोल पता नहीं है। और उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। जिसका नाम है उसे भी अपने नाम की महत्ता पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि एक बार राम कहने से वो उस प्रियतम के, उस परमात्मा के गोदी में जाकर के बैठ जाता है। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, आप तो बड़े भागी हो, बड़ भागी हो कि आपके हृदय पटल में वह राम नाम हमेशा गूंज रहा है। आप सत्संग की सरिता में अपना अवगाहन कर रहे हो। आपके जैसा कौन हो सकता है? आप तो राम की कथा सुनने के लिए, और वह भी बाहर नहीं, अंतर जगत की कथा सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए हो। साधक की
अनंत गहराई में परम तत्व परमात्मा का जब प्रेम उपस्थित होता है, जब वह प्रेम पुष्ट होता है, तब उस जीवात्मा को, उस साधक को प्रभु के हृदय में विश्राम मिलता है। सर पे हाथ रख करके मेरा राम कहता है तू तो मेरा है। यह कब होता है? जब पूर्ण समर्पण के साथ अंदर की यात्रा शुरू होती है। और यह अंदर की यात्रा है कैसी? जो दुरात्मा है, पापी है, अपने आप को पाप कर्म में लिप्त रखता है, लेकिन अगर वह किसी संत के कहने पर राम के नाम से जुड़ जाता है, अंदर की यात्रा करता है, तो पहले धर्म रूपी धर्मराज से भेंट होती है। अब पहले धर्म रूपी धर्मराज से भेंट होती है। और जब धर्म रूपी धर्मराज उसके अंतःकरण के उस रामत्व को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, और उसका आकलन करने में सामर्थ्य नहीं होती है, तब उसे स्वर्ग के अधिष्ठाता इंद्रजीत के पास यानी मन के पास भेजा जाता है। मन भी अगर पुष्ट हुआ तो मन उठा करके उस जीवात्मा को अपने कंधे पर लेकर के ब्रह्ममयी प्रवृत्ति के साथ में जोड़ देता है, यानी बुद्धि के साथ जोड़ता है। बुद्धि की 4 अवस्था है: ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविदुर्यान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। उस ब्रह्ममयी प्रवृत्ति के साथ जब बुद्धि के साथ जोड़ता है तो विश्वास आता है, और विश्वास रूपी शंकर, विश्वास रूपी शिव उसे अपने हाथ में ले लेता है, उसे उठा लेता है। और जब एक बार विश्वास ने अपने हाथ में उठा लिया तो कल्याण उसका होकर के रहेगा। राम उसे अपना बनाएगा ही बनाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यही कारण है कि राम की कथा जो अंतर जगत की है, उसको समझने के लिए आपके अंतःकरण में रामत्व का जागरण करने के लिए आपके अंतःकरण में उस तरह की योग्यता, इतनी बड़ी भूमिका, इतनी सारी बात मुझे कहनी पड़ी है। तब जाकर के हम शुरुआत करेंगे कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उस यात्रा के लिए वही जो शंकर थे स्थूल रूप में, शंका आरी ते संग्रह, जो गुरु स्थूल रूप में शंकर होकर के आपके समस्त शंकाओं का निराकरण कर रहे हैं, वही शंकर जब आपकी यात्रा शुरू हुई, आप सूक्ष्म हुए, और सूक्ष्म यात्रा जब शुरू होती है तो वही शंकर अब कौन रूप में दिखाई देने लगे आपको? हरि के रूप में। वही शंकर जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप, वही शंकर जो बोधमय नित्य हैं, जो गुरु के रूप में आपके सन्मुख हैं, वही गुरु जब आपकी आत्म स्थिति सूक्ष्मतम सूक्ष्म होने लगेगी, तब स्वरूपस्थ गुरु को आप देख पाओगे। तब वह स्वरूपस्थ गुरु आपको देखने में कैसे लगेंगे? तो कहा बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखने में तो नर के रूप में है, लेकिन है कौन? साक्षात परम तत्व परमात्मा है वही, और कहीं नहीं। कहीं आप दूरी देख करके, नजदीकी देख करके, बाहर की दुनिया से जुड़ करके आप कभी भी उस परम तत्व की व्यवस्था को जान नहीं पाएंगे। अगर जानना होगा तो आपको अंदर की यात्रा करनी होगी। और जैसे ही अंदर की यात्रा शुरू हुई, उस गुरु ने जब कराया आपको अंदर की यात्रा, तो जो शिव स्वरूप था, जो शंकर स्वरूप था, वही स्वरूप जब आप अंतः की यात्रा में देखना शुरू करेंगे तो राम के स्वरूप में दिखेगा, हरि के स्वरूप में दिखेगा। वही गुरु, वह राम स्वरूप में आपके अंतर पटल पे बैठ करके आपके हलन चलन में आपका मार्गदर्शन करने लग जाएगा। करेगा क्या? तो कहा महामोहतम पुंज। पहला जासु बचन रवि कर निकर। पहला कार्य वह करेगा कि आपके अंतर हृदय से वह आपके अंदर जो मोह रूपी रावण है, अंधकार है मोह का, उस मोह रूपी रावण से सचेत कराएगा। उस अंधकार को हटा करके आपके अंतर हृदय में पुंज राम के नाम का प्रकाश आपके अंदर स्थापित करेगा। आपके अंदर एक टॉर्च पैदा करेगा, एक रोशनी पैदा करेगा, एक उजाला पैदा करेगा, जिसके कारण आप उस शंकर स्वरूप गुरु को हरि के रूप में देख पाओगे।
तब यात्रा शुरू होती है। पहला बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा श्रद्धा, चौथा विश्वास। ये सबसे स्थूल जगत की दुनिया में उस गुरु को जान लिया। अब जब हम सूक्ष्म की यात्रा में शुरू हुए, अपने आप को तैयार किए, तो सूक्ष्म की यात्रा करने के लिए तब वो जो स्थूल रूप में गुरु थे, जो स्थूल रूप में गुरु थे, जो शंकर थे, वह सूक्ष्म होकर के हरि के रूप में दिखाई देने लगे, वह स्वरूप में दिखाई देने लगे। यही अंदर की यात्रा है। यह को जिए जाने आपना कहर जनावे पी, ये अंदर की बात है। ये मैं जानूं, यह मेरा गोविंद जाने। यात्रा अब आगे अगले पड़ाव पर फिर से शुरू होगी। समय ज्यादा हो गया, आज के लिए बस इतना ही। हरि सत।